हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वेरोनिका फिल्म आज तक की सबसे डरावनी फिल्म है। जी हाँ, नेटफ्लिक्स ने ये तक दावा किया कि इस फिल्म को सिर्फ 100 में से एक ही इंसान देख पा रहा है और इसके साथ ही फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बेहतरीन फिल्म है। तो आज इस वीडियो में आप सभी को इस फिल्म की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा और इसके साथ ही आप सबको बताऊंगा कि क्या सच में वेरोनिका आज तक की सबसे डरावनी मूवी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैड्रिड नाम के शहर में अपनी मां और 3 भाई बहन के साथ रहती थी। वेरोनिका के पिता की हाल में ही मृत्यु हो गई थी और उसकी मां एक बार में दिन रात के काम करती थी ताकि वह अपने घर अच्छे से चला सके। इन परिस्थितियों के कारण अपने छोटे भाई और बहनों का ख्याल रखना पड़ता था। 12 जून की सुबह वेरोनिका अपने छोटे भाई एंटोनी और अपनी बहन के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। आज के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था और बच्चों को टीचर्स की देखरेख में यह प्राकृतिक नजारा दिखाया जाने वाला था। ग्रहण से पहले टीचर्स क्लास में बच्चों को इसके बारे में बता रहे थे और पढ़ते पढ़ते टीचर्स ने बताया कि पुराने जमाने में सूर्य ग्रहण के समय लोग मानव बलिदान दिया करते थे और ऐसा माना जाता था कि ग्रहण के वक्त कोई भी इंसान एक बुरी आत्मा को हमारी दुनिया में आसानी से ला सकता है। क्लास के दौरान हमें देखने को मिलता है कि वेरोनिका को ग्रहण देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इस वक्त में वह अपने दोस्त रोजा के साथ कुछ खतरनाक प्लान कर रही थी। जब स्कूल के सब बच्चे अपने टीचर्स के साथ छत पे सूर्य ग्रहण देखने के लिए गए, वेरोनिका अपनी दूसरी दोस्त डायना के साथ स्कूल के बीच गई, जहां उसका प्लान ओइजा बोर्ड की मदद से प्रक्रिया करने का था। डायना हाल ही एक्सीडेंट में मरे हुए अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा बुलाना चाहती थी और वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को बुलाना चाहती थी। तो सबसे पहले वेरोनिका अपने पिता की एक फोटो को रिपोर्ट के सामने रखकर स्पीड से संपर्क बनाने की कोशिश करती है। तीनों लड़के एक गिलास कप के हाथ रखते हैं और उन्हें तुरंत रिस्पांस मिलता है। जवाब में भूकंप अपने आप इधर उधर से चलने लगता है और इतना गर्म हो जाता है कि डायना और रोजा अपनी उंगलियां हटा लेती हैं। उन्होंने कहा अब बस इस प्रक्रिया को कर रही थी और ग्रहण लगते हैं। वो कब अपने आप टूट जाता है। टूटने से वेरोनिका की उंगलियां कट जाती हैं, जिससे उसका खून ओइजा बोर्ड पर गिरता है। रोशनी का एक मूर्ति की तरफ बिल्कुल चुपचाप बैठी थी और ओइजा बोर्ड अपने आप 2 टुकड़ों में हो जाता है। वहां पे गतिविधियां शुरू हो जाती हैं और डायना जोर से चिल्लाने लगती है। जमीन पर लेटकर कुछ अजीब सी बातें खुश हो जाती हैं। फिर अचानक जोर से एक शैतानी आवाज में चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेरोनिका अपने स्कूल के हॉस्पिटल वार्ड में थी और उसके डॉक्टर का मानना था कि वेरोनिका शायद आयरन की कमी की वजह से बेहोश हो गई थी और उसे खाने पीने में ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो अपने शिवलिंग के साथ वापस घर जा रही होती है, जब वह नोटिस करते हैं कि स्कूल में रहने वाली एक स्टार वेरोनिका को घूरे जा रही थी। लोग ने सिस्टर्स बुलवाते थे और यह खास बात थी कि यह सिस्टर एक अंधी औरत थी। आखिर कैसे वह वेरोनिका की तरफ लगातार देखे जा रही थी, इसका जवाब आपको इस वीडियो के आगे मिलेगा। एक रात वेरोनिका सपना देखती है जिसे उसके पिता उसे पुकार रहे होते हैं और वेरोनिका के बिस्तर से कई शैतानी हाथ निकलकर उसे खींचने लगते हैं। उसके पिता एक फेस ब्लॉक जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं और उसमें हमला बोल देते हैं। इससे उसकी नींद खुल जाती है और वह देखती है कि सब कुछ सामान्य था। इन घटनाओं के बाद अगले दिन वेरोनिका स्कूल आती है। इन सबसे परेशान होकर वेरोनिका वापस अपने स्कूल के बेसमेंट जाती है, जहां से उसे सिस्टर जगह मिलती है। सिस्टर बोलती है कि पुरानी एशियन की प्रक्रिया करके बहुत बड़ी गलती कर दी और इस प्रक्रिया में उसके पिता की नहीं बल्कि कोई शैतानी आत्मा हमारी दुनिया में आ गई है। वह हमेशा वेरोनिका के साथ ही चलती है और इस वक्त भी वो उसके साथ ही है। इन सब के अलावा श्रेष्ठ बताती है कि उन्हें भी कुछ ऐसी चीजें दिखती थी जिसकी वजह से उन्हें खुद ही अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाना पड़ा, लेकिन उन्हें पता चला कि इन असाधारण चीजों को देखने के लिए इंसानी आंखों की जरूरत नहीं होती। जाने से पहले सिस्टर बोलती है कि तुम खुद अपने भाई और बहनों की रक्षा करनी होगी। इन घटनाओं के बाद उन्होंने अपने घर के कमरे में वाइकिंग सिंदूर लगाती है जिससे वो बुरी आत्माओं को दूर रख सके। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि ये डिवाइन को भले ही आसानी से जला देता है, लेकिन इसके साथ ही देखते हैं कि डीमन वेरोनिका की छोटी बहन लूसिया को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है और जर्मनी का उसे बचाने की कोशिश करती है। इस हमले से लूसिया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है कि वह काफी उसकी गर्दन दबा रही थी, लेकिन रानी को उसे समझाती है कि उनके घर में कुछ शैतान आ चुका है और वह बस दूसरों को शैतान से बचा रही थी। उसी रात सपने में मोनिका देखती है कि उसकी बहन उसे अपने दांत से काट काट कर खा रही है और उसका भाई एंटोनी उसकी गर्दन दबा रहा है। वेरोनिका की माँ उसे डांट रही होती है और इन सब से डरकर वो वापस उठ जाती है। उठने के बाद उसने अपने बिस्तर पर खून के निशान देखती है और गद्दे के नीचे एक बड़ा काला निशान था। जीवो मैट्रिक्स जल चुका है। वह भागकर घर के सभी लोगों पर शक करती है और सारे गद्दे के नीचे एक बड़ा काला निशान था। अंतरिक्ष वेरोनिका को बताता है कि उस रात उनके पिता उसे मिलने आए थे और वो बोल रहे थे कि अपने साथ उन्हें ले जाएंगे। वेरोनिका बहुत ज्यादा डर जाती है और वो एंटोनी को समझाती है कि उसे किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें कभी डर लगे तो
अपनी आंख और कान बंद करके वेरोनिका का नाम लेना, वेरोनिका उसकी मदद करने आ सके। इसके ठीक बाद वो वापस सिस्टर से मिलने जाती है और इसके इंस्टीट्यूट को भगाने की सलाह मांगती है। सिस्टर बोलती है कि उन्होंने उस दिन श्याम सिंह की प्रक्रिया को अधूरा छोड़ दिया था, यह स्पष्ट हमारी दुनिया में ही रह गया, तो ऐसे स्पीड को भगाने के लिए उसे वापस एशियन प्रक्रिया को पूरा करके स्पीड को बुलाना होगा। यह सुनकर वेरोनिका रोजा से मदद मांगती है, लेकिन रोजा ने मना कर दिया, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो इस प्रक्रिया को अपनी छोटी बहनों के साथ मिलकर खत्म करेगी। वापस से ओजा बोर्ड स्टॉप करती है, अपनी बहनों के साथ इस प्रक्रिया को शुरू करती है। वो अंतों को केजरीवाल प्रोजेक्ट सिम्बस बनाने को बोलती है, लेकिन गलती से अंतरिक्ष बुक के दूसरे पेज से देखकर इन्वोकेशन से संबंध बना देता है। शाम से शुरू होने पर वेरोनिका इस स्पिरिट को इस दुनिया से जाने को बोलती है। मुख्य काबू में देकर कई तरीके स्पिरिट को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पिरिट अपने आप फुल फॉर्म में उनके सामने आता है और उनमें हमला कर देता है। डर कर वेरोनिका पुलिस को फोन करती है और इसी बीच ये डिमांड अंतों को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर इस बिल्डिंग से बचकर बाहर निकल जाते हैं और मोनिका अंतों को ढूंढने वापस बिल्डिंग के अंदर जाती है। उसे अपने रूम के क्लॉज में बंद पाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनी तो अपनी आंखें और कान बंद करके वेरोनिका का नाम पुकारता रहता है। इस दृश्य को देखकर वेरोनिका को एक अजीब बात का एहसास होता है, दरअसल ये शैतान इस घर में नहीं बल्कि वेरोनिका के अंदर था। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।